अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज से है। फैक्टराइजेशन का टॉपिक है तो फैक्टराइज पे ही होगा। तो चलें क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है 2x² + 7x + 3। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें सारी x² की वैल्यूज़ सिंपल थी और सिंगुलर थी, यानी उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट था वो 1 था। अब इधर कांस्टेंट चेंज है तो हम क्या करेंगे, अब इसके मुताबिक काम करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। 2x² लिखा, अब आप 3 बना सकते हैं, 3 वन 3 हो सकता है, इसके अलावा तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। पर अगर मैं 3 को 1 में ऐड भी करूँ तब भी 7x ही आएगा, यानी हम इधर 3 को इग्नोर करेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। अब 7x के लिए आप फैक्टर्स ढेर सारे हमारे पास हो सकते हैं। 6x + x, ठीक है, मैंने ये फैक्टर्स बनाए। इससे देखते हैं, अगर आंसर ठीक नहीं होगा तो मैं अगले वाले फैक्टर्स बना के देख लूँगी, उससे आंसर शायद ठीक हो जाए। अब इसको देखते हैं, इसमें से 2x कॉमन आ सकता है और यहाँ पे क्या रह गया x, और इसमें 3 कॉमन रह गया क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन आ गया और 2 बाहर चला गया तो 3 रह गया। और इसमें देखें तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आपको दिख रहा, तो 1 कॉमन ले सकते हैं हम। 1 लिया और अंदर क्या रह गया x + 3। इन दोनों के फैक्टर्स आपस में सेम है, x + 3 x + 3। इसका मतलब है कि हमारा काम सही जा रहा है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। सेकेंड वन पे आते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है 2x² + 11x + 15। अब आप इसमें भी देखें तो 15 कैसे आ सकता है, 3 5 15 हो सकता है, और 15 इसी पे आता है। 3 5 15 होता है, या तो 15 1 था। और अगर आप उन दोनों को भी करके देखें तो 11x नहीं आएगा। हम इस पे भी अपना दिमाग लड़ाते हैं। 2x², और अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे 15 भी कॉमन बाद में लेना होगा, इसमें कुछ ऐसा, और उसमें भी ऐसा ही लेने हैं कि दोनों के फैक्टर सेम बने। मीन्स आपको समझ आ रही हो शायद। अच्छा, 11x को अगर मैं देखूं तो मेरे पास 5 और 6x का काम सेम हो सकता है। 6x + 5x, इसका आंसर हो सकता है 11x। अगर ये नहीं होगा तो आप उसके दूसरे फैक्टर्स बनाना, प्लस कर करके, कि किसी तरह वो चले। अगर प्लस के फैक्टर से समझे तो माइनस पे चले जाएं। इसमें ज़रा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। और इसमें से आप दोनों में से अगर आप कॉमन लें तो 2x कॉमन आता है और अंदर x + 3 रह जाता है, और इसमें से 5 कॉमन ले तो अंदर x + 3। मीन्स कि हमारे फैक्टर सही गए, हमने जो लिए थे उसकी वजह से दोनों में कॉमन सही चीज़ आई। तो हम कह सकते हैं इसमें कॉमन है 2x + 5 में कॉमन है x + 3। अच्छा, अब मैं इस x + 3 को उस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं, बात एक ही है कि मैं उधर कॉमन लेके देख रही हूँ या इधर लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा ना, तो इधर उधर मल्टीप्लाई में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप 2 × 3 लिखते हो, 3 × 2, आंसर सेम होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर वैल्यूज हो सकती हैं, पोजीशन चेंज हो सकती हैं। अब इधर उधर का मायने अपने से ना ले लेना और सारे क्वेश्चंस गलत कर दो। नेक्स्ट वन 4x² + 13x + 3। इसमें आप देखते हैं क्या करना है। अब 13x फैक्टर कैसे आ सकता है, 3 तो 3 वन 3 होता है, तो हम 3 1 फैक्टर नहीं ले सकते, उसको प्लस करके तो 4x आएगा, माइनस करके 2x। किसी तरीके से 13x ही आता, तो 13x के लिए आप दिमाग लड़ाएं। अगर मैं थोड़ा सा उल्टी गिनती स्टार्ट करूँ तो 13x आ सकता है, 11 + 2x से भी आ सकता है, उसको भी आजमा के देख सकते हैं। इसके अलावा मगर 11x और + 2x को अगर आप अपने दिमाग में ही कर लें तो 4 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, और 2x और 3 में से भी नहीं आएगा, तो आंसर तो कहीं से भी दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो उसको मिलाने के लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। 13x कैसे आ सकता है, 12x + x उससे भी आ सकता है, वो करके देखते हैं। 4x² + 12x + x + 3, इसमें से अब हम कॉमन लेते हैं। इसमें से 4x कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x और इधर से रह गया 3, और इसमें 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो देखें दोनों के फैक्टर सेम है, तो सही दिमाग लड़ रहा है, x + 3। फोर्थ वन इज 3x² + 5x + 2।
अब इसमें मैंने देखना है कि किस तरह 5x आ सकता है। अगर 2 को देखो तो 2 अंदर 2 होता है, मगर उसको माइनस और प्लस करके कहीं से भी मेरा 5x नहीं बनता। तो अब इसमें मुझे दिमाग लड़ाऊंगी तो 5x कैसे आ सकता है, 4x प्लस 1x और 3x प्लस 2x और बाकी फिर वहीं पे चीज़ जाएगी। तो मैं अगर 5x को लाना चाहती हूँ तो या तो 2 3 लूँगी या तो 4 1 लूँगी। 4 1 लिया तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरा आंसर कहीं से मिलेगा। अगर मैं 3 2 लूँ तो शायद आंसर मिल सकता है, शायद क्या यकीनी तौर पे मिलेगा। 3x प्लस 2x और 2। अब देखें इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और x, और इन दोनों में से 2, तो मुझे लगता है आंसर सेम ही आएगा। 3x कॉमन आया तो इधर x रह गया और अंदर 1, और इधर से 2 कॉमन लिया तो इधर x रह गया और अंदर 1। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन, तो 3x प्लस 2 और इधर x प्लस 1। बात वहीं पे पहुंच गई ना। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला हमारे पास है 3y² माइनस 11y प्लस 6। अब 6 कैसे आ सकता है, 2 3 दा 6, मगर 2 3 को कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई करके माइनस करके 11 नहीं आएगा, और ना 6 और 1 को प्लस या माइनस करके 11 आएगा। तो इसके लिए भी दिमाग लगाएं। 3y², और अगर मैं 11y लाना चाहती हूँ तो 6 प्लस 5 पे भी 11y आ सकता है। तो वही वाला करके देखते हैं। 6 प्लस 5y, शायद नहीं, उस पर नहीं बनेगा। फिर 6 6 कॉमन आ सकता है, मगर 5 और 3 में से थोड़ी ना कुछ कॉमन आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 11 के लिए फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स हो सकते हैं 11 1 माइनस में पहुंच गया, ठीक है, या तो हो सकते हैं, पहले प्लस करके देखते हैं। अच्छा, मर्जी है हमारी, हम खुद ही देखेंगे, क्योंकि -11 का काम है, कुछ तो माइनस वाला चल रहा होगा। -12 प्लस 1 हो सकता है। अच्छा, -12 प्लस 1 हो सकते हैं इसके फैक्टर। वो माइनस का काम है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लाजमी आना है, माइनस वाला काम लाजमी हो रहा है, या तो दोनों साइड पे माइनस माइनस हो। अच्छा, -12 प्लस 1 हो सकता है, माइनस आगे पीछे जा सकता है। अभी हम अपना सिंपल देखते हैं। 1 -1 -10 हो सकता है 11, वो भी मुझे नहीं लग रहा इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा। -2 -9 हो सकता है 11। तो अगर इन दोनों में देखूँ तो चांसेस बन रहे हैं -2 -9 के। 2y -9y प्लस 6। अगर मैं देखूँ तो इसमें चांसेस बन गए हैं। 3 कॉमन लिया और y कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, y -2, और इधर से मैंने 9 कॉमन लिया, और 9 नहीं बल्कि 3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में देखो 3 3 द 9 और 3 2 द 6, तो दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 लिया तो 3y रह गया, और माइनस कॉमन लिया हुआ था तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया था तो इधर 2 रह गया, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, y -2, और इधर भी y -2। इधर मैंने पता नहीं क्यों 3 कॉमन लिया था, 3 नहीं कॉमन लेना था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया y कॉमन लिया हुआ था 3y -2, गलती टीचर से भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब y -3 और अंदर जो वैल्यू थी 3y -2 आ गए फैक्टर्स। देखा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, कैसे इंटेलिजेंट बंदा बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 2y² -5y प्लस 2। अब 2 1 था तो आपको पता है 2 होता है, और उसको हम अगर प्लस या माइनस करें तब भी 5y नहीं आता, तो कुछ दिमाग लड़ाएंगे। 3 2 ले सकते हैं, मगर 3 2 में 3 तो कॉमन नहीं आएगा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, वो नहीं कुछ इस तरह का हिसाब बनेगा। इसके अलावा 4 और 1 का हिसाब बन सकता है। 2 ही चीज़ है हमारे पास ऑप्शन में, और कुछ नहीं है। इसके बाद तो आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं 2y² -4y -y प्लस 2। इसमें से कॉमन लेते हैं 2y, और क्या रह जाता है अंदर y -2, इधर से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा y, और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन आया तो 2 सेम आ गया, आंसर सही है। 2y -1 और अंदर वाली फैक्टर्स जो लिए थे कॉमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज 4z² -11z प्लस 6। अब इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि माइनस में आंसर था तो मैं इसको कर सकती हूँ कि
-10 -11 हो सकता है, -1 हो सकता है 11। इसके अलावा -9 माइनस, अगर 10 और -1 लगाएं तो कुछ मुझे हिसाब नहीं लग रहा, वैसे आंसर आ जाएगा। तो -9 और -2 देखते हैं। अगर मैं 9 भी लगाती हूँ तब भी ऐसा हिसाब नहीं लग रहा कि आंसर आ जाए। इसके अलावा अगर मैं -8 और -3 लगाती हूँ तो ये वाला कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें आ सकता है। चेक करते हैं। 4z² -8y सॉरी 8z, वेरिएबल का ध्यान रखिएगा, 8z -3z + 6। इन दोनों में से कॉमन लिया 4z, तो यहाँ पे क्या आ गया, z अंदर और इधर 2, और इधर से लिया माइनस कॉमन और 3 कॉमन, तो अंदर रह गया z -2, तो सेम वैल्यू आ गई। तो 4z -3 और इधर z -2, ये हमारे पास काम सही हो गया। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 6 + 7x -3x²। अब आप देखें कि हमारा क्वेश्चन कैसे जाता था, z² पहले आता था, फिर z आता था, फिर इस तरह हमारे पास रेंज होता था पॉलिनोमियल के तरीके से। मगर अब पॉलिनोमियल ही उल्टा हो गया कि हमारे पास पहले कांस्टेंट आया है, सेकंड पे हमारे पास आया है सिंगल x की वैल्यू, और थर्ड पे आई है स्क्वायर x वैल्यू। उसको भी वैसे ही करेंगे, अरेंज करके लिखना, अरेंज करके लिखना, नहीं लिखना ना लिखें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसमें अब क्या करेंगे कि -3x² में अरेंज कर लेती हूँ, फिर से मुझे आसानी होगी। ओके, इसमें भी इतने बड़ी मुश्किल ही हैं, फिर भी देख लेते हैं। 7x और +6। अब मैं 7x कैसे आ सकता है, 6 1 द 6 आ सकता है, और 6 + 1 7 आ सकता है। मगर अगर आप 6 लेते हो और 1x लेते हो तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा क्या, देखते हैं। मुझे लगता है आएगा फ़र्क, तो ये नहीं ले सकते। फिर 7x कैसे आ सकता है, -7x आ सकता है, -3x² प्लस है ना, तो मैं कह सकती हूँ +9x -2x +6। एक ये भी फैक्टर्स बन सकते हैं। अब इसमें अगर मैं इसमें मज़ीद करूँ तो -3 कॉमन लूँ और x, -3x कॉमन लूँ तो अंदर क्या रखता है x, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज और -3। इधर 2 कॉमन लूँ तो x और अंदर का साइन चेंज, क्योंकि माइनस कॉमन है, और 3। सही है ये, बस ओके हो गया। x -3 और ये हमारे पास क्या है, -3x -2। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से बाय निकाल लिया, तो ये 3x हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया था, मैं माइनस को यहाँ लिखूंगी तो ऐसा लगेगा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब इसका पता चला कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई करा दूँ इधर के बजाय, क्योंकि इधर करवाती हूँ ना तो दोनों वैल्यूज माइनस हो जाती हैं, तो ज़रा अच्छा दिखाने के लिए मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -x हो जाएगा +3x, तो मैं 3x को +3 हो जाएगा, तो 3 को शुरू में लिख सकती हूँ और -x को बाद में, इसको दोबारा करती हूँ, 3 - x ऐसे लिख सकती हूँ। आपस में जगह चेंज हो गई ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा ये, और -x ये हो जाएगा, तो माइनस। अब ये गंदा भी नहीं दिख रहा दिखने में कि माइनस ऐसे दिख रहा हो, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।